नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे दैनिक पाठ योजना, जिसमें हम विज्ञान के बारे में कृषि या फसल के बारे में पढ़ रहे थे। वीडियो नंबर 5 है। माइक्रो टीचिंग के हमारे 100+ वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और दैनिक पाठ योजना का आज 5वां लेसन है। ठीक है। अब विज्ञान के अलावा इसको एसएसटी में भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है, एसएसटी में भी यही वीडियो काम में आ जाएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। फिर अपन कृषि के बारे में लिख रहे थे। पूरी हमारी टाइप की हुई है सारी की सारी। पीडीएफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद में, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। अभी देखो, क्लास है हमारी 8, दिनांक 25/11, विषय साइंस या विज्ञान या एसएसटी। ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के लिए बन जाएगा। प्रकरण है हमारा कृषि या फसल। ठीक, और ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आपको ये वाला पैटर्न उतारना, उसके बाद में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला कॉलम बनेगा अपना शिक्षण उद्देश्य, दूसरा बनेगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। छात्र कृषि के बारे में, कृषि के बारे में प्रत्ययों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे कि छात्र कृषि के तथ्यों का प्रत्यज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में छात्र कृषि से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र कृषि से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र कृषि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। खाली स्थान की जगह आपको कृषि कृषि बनना सब में, कि ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। आगे कौशल में करना है, छात्र कृषि के प्रकारों को पहचानने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। छात्र कृषि से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। ठीक है, आगे अभिरुचि, छात्र कृषि के बारे में कुछ पढ़ेंगे। छात्र कृषि के बारे में जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों में पढ़ेंगे। अभिवृत्ति, छात्र कृषि के तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और छात्र कृषि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाएगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? चौक, श्यामपट्ट, पॉइंटर, डस्टर आदि। छात्र यहाँ पे वापस कृषि, कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह प्रस्तावना प्रश्न हो गया। छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है? तो खाद्यान्न प्राप्त होता है। खाद्यान्न उत्पादन कैसे होता है? खेती से होता है। खेती में हम क्या उगाते हैं? पौधे। पौधों को क्या बोलते हैं? फसल। बड़ी मात्रा में पौधे होते हैं, उनको फसल बोलते हैं। फसल क्या है? यह समस्यात्मक कथन हो गया। अब उद्देश्य खत्म हो गया हमारा। आज हम कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये सारणी बनेगी। ठीक है, जिसमें अब शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, विधि, श्यामपट्ट सार। खाद्यान्न से हमें क्या मिलता है? भोजन। भोजन के लिए कौन से पौधे उगाए जाते हैं? फसल के रूप में। फसल क्या होती है? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, यह समस्यात्मक प्रश्न हो गया। प्रश्नोत्तर पर विधि एक ही बार लिखनी है, 2 बार लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये खाली छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अगला पॉइंट डालेंगे फसल। सेम टू सेम वो की वही सारणी है, यही सेम चलेगी, आगे चेंज नहीं करना है। फसल क्या है? फसल वह कृषि उत्पाद है जो किसान खेतों में उगाते हैं, जैसे अनाज, सब्जियां, फल, तिलहन आदि। मानव और पशुओं के उपयोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। फसल के प्रकार 2 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल, जिसमें खरीफ में धान, बाजरा, सोयाबीन आदि, और रबी में हो जाएगा गेहूं, बाजरा, जौ, सरसों। ठीक, छात्र क्रिया में आप वही लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये खाली छोड़ोगे यहाँ तक, और इस ये वाला जो बनाओगे ये यहीं पे बनाना है, और ये ब्लैक शीट में बनता है। ठीक है, ब्लैक शीट में, और इसके ऊपर सिल्वर का ये पेन आएगा। ठीक है, बोध प्रश्न। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए, बाजरा, मक्का। रबी की फसल के 2 उदाहरण दीजिए, गेहूं, जौ। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है, आगे देखो, पौधों को क्या कहते हैं? फसल। फसल की कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। खरीफ की फसल क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे।
समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ पे इसको खाली छोड़ना है। अब देखो यहाँ पे खरीफ की फसल आ गई, तो खरीफ की फसल के बारे में हम लोग देखेंगे। ये दूसरा पॉइंट है, कम से कम 3 पॉइंट लिखने होते हैं। तो खरीफ की फसल, छात्र अध्यापक क्रिया में लिखोगे खरीफ फसल। खरीफ की फसलें वे फसलें जो मानसून के दौरान जून से सितंबर में उगाई जाती है। इन्हें गर्मी और बारिश की अधिक आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों के उदाहरण देख लो, धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा और मूंग। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको खाली छोड़नी है और इनमें से कुछ 1, 2, 4 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। बोध प्रश्न में हम केवल 2 ही प्रश्न लिखते हैं। खरीफ की फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? तो जून जुलाई में उगाई जाती है। 2 उदाहरण बताइए, मक्का, बाजरा। प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते इसके सामने। अब देखो शिक्षण बिंदु में तीसरा है ये वाला। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं समस्यात्मक प्रश्न लिख लेता हूँ पहले ही। समस्यात्मक प्रश्न, फसलें कौन कौन से प्रकार की होती है? रबी और खरीफ 2 प्रकार की होती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। रबी की फसल क्या होती है? समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब रबी की फसल के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है ये वाला, रबी की फसलें ठंडे मौसम में उगाई जाती है। इन्हें शीतकालीन की फसलें भी कहते हैं। बुआई और कटाई का समय वही नवंबर, अक्टूबर, नवंबर। कटाई का समय मार्च और अप्रैल। जलवायु कौन सी होती है? ठंडी और शुष्क जलवायु। रबी की फसलें होती है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, और इसको भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस खाली छोड़ेंगे इसको, और इनमें से कुछ चीज़ें होंगी जो अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख लीजिए। बोध प्रश्न देखो, रबी की फसलें कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसलों के उदाहरण दीजिए, जौ और चना। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब कुछ नहीं, अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इसके बारे में जो भी अपन ने लिखा है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में तो कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? रबी की फसलों की बुआई का कौन सा समय सही नहीं है? इनके आंसर नहीं लिखने, सीधे सीधे क्वेश्चन। फसल किसे कहते हैं? तिलहन की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? खरीफ और रबी की फसलों के मुख्य अंतर क्या है? मिश्रित फसल पद्धति क्या है? इसके क्या लाभ है? फसल और फसल के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। ये गृह कार्य है, होमवर्क वाला। 1 या 2 क्वेश्चन देखने आपको डालने हैं इसमें। ठीक है, ये PDF यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना, ये लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।